नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसा बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में चुस्ती, स्फूर्ति या स्टेमिना किसी भी अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एम गोल को पाने के लिए या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जैसे जातकों में बहुत होता है। इस फिंगर में सिर्फ एक ही कमी होती है कि ये थोड़ा इम्पेशेंट यहाँ पर बनाता है। इसके अलावा देखें तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक भी पहुंच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम होते हैं। इवन एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। खुद के मेहनत, पराक्रम या कोशिशों के बदौलत बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। इसलिए बहुत जल्दी कोई अगर एक काम लगातार कर रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। वेराइटी ऑफ वर्क, वेराइटी ऑफ पीपल, वेराइटी ऑफ आइडियाज़ के साथ काम करना थोड़ा आपको यहाँ ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा। और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी इस कंडीशन में होती है, तो सुख सुविधाएं तो ओवरऑल लाइफ में आपकी अच्छी रहेगी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होता और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ठीक है वैसे, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाएंगे, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध भी ठीक हो पाएंगे। लेकिन आड़ी रेखाएं बार बार रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को भी व्यक्त करता है, जो एग्रेशन के कारण भी आ सकता है या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण भी आ सकता है। जब भी फर्स्ट फिंगर के ऊपर तिल जैसा कोई भी साइन होता है, मोल का साइन बेसिकली, तो ये रिश्तों में दूरियां और मैरिड लाइफ माइनर इशू या मैरिड लाइफ देरी से होने जैसे योगों या मैरिड लाइफ का सुख देरी से मिलने जैसे योगों को इंडिकेट करता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी रहेगा। डिसीजंस प्रॉपरली ले ना पाना, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ता डिसीजन लेने में। और फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया यहाँ देखने को मिलता है। थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही यहाँ पर आप ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी होती है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाने की योग्यता प्राप्त होती है। और इस कंडीशन में रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाने जैसे योग भी निर्मित होते हैं, क्योंकि पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहना ये आपके नेचर में यहाँ नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो योग का चिन्ह है, परंतु हल्का सा यहाँ पर ओपन है। तो इस कंडीशन में पैसा आता ठीक है, लेकिन रुक नहीं पाता, क्योंकि खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। और योग का चिन्ह अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ बनता है तो ये आलीशान घर का सुख और तमाम तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली यहाँ पर देता है। तो लग्जरीज कंफर्ट के रिगार्डिंग तो हमने थर्ड फिंगर पर भी देखा था, कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी कभी भी धन की, काम की, रिसोर्सेज की ज़्यादा कोई कमी नहीं रहेगी। फर्स्ट फ्लेंज पर इतनी आड़ी रेखा इस बात का सोचा कि आप बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन या वरीज अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा बेफिजुल का चिंतन मनन कर जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले होते हैं उनके फर्स्ट फ्लेंज पर ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है। तो इस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए कि कूल कामली सारे सिचुएशन को लिया जाए और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से टेंशन, वरी या ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों में ना जाया जाए। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है प्योर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो इस बात को दर्शाता है कि आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इस कंडीशन में लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। और जब पाम रेक्टेंगुलर हो तो एक एनालिटिकल कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और शॉर्ट फिंगर जब हो तो इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग, और किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्लिगेशंस
से दूर होना, मन मुताबिक अत्यधिक काम करना, बहुत अच्छा लीडर या बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन या बहुत बड़े पोजीशन पर वर्क कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करें आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे कि ये माउंट पहली बात तो डेवलप बहुत अच्छा है। जब ये माउंट डेवलप्ड होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है या नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से एकेडमिक वैल्यूज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, और रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन भले ही मेंटेन आप कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन सोसाइटी में स्टेटस, कार्य क्षेत्र में स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो वर्चस्व व्यक्ति का बहुत अच्छा पाया जाता है। मैरिड लाइफ भले ही स्टार्टिंग में इशू दे या देरी हो, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये जुपिटर पहली बार डेवलप अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर बारीकी से अगर देख पाएँ तो छोटी छोटी आड़ी रेखा भी है जो दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। दान, धर्म, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों में इंगेज होना, पेट लवर, सोशल वर्कर होना, ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। और माइंड लाइन का पूरा कनेक्शन जुपिटर से ही है, तो बहुत एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच यहाँ पर ये देता है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते इस कारण, और इसीलिए जुनूनियत आपके अंदर ज़्यादा यहाँ देखने को भी मिलेगा। तो जुपिटर जब भी अच्छा होता है तो तकरीबन 34 के एज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ एंड पावर पोजीशन, अथॉरिटीज़, ये पांचों चीज़ें लाइफ में बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब भी फिश जैसा कोई भी सिंबल यहाँ पर आपके बेसिकली जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में बनता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति इसमें नहीं होती। वैसे ही अपने हर बात में लॉजिक लगा करके अपनी बात को कहने की आदत होती है। इसीलिए जब भी कोई वार्तालाप चलेगा तो आप लास्ट में 3-4 बातें ऐसी रख देंगे कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण तमाम तरह की जो यहाँ पर रहस्य विद्याएं हैं, इन सब के प्रति रुचि भी बढ़ती है और रिसर्चिंग नेचर यहाँ पर यह क्रिएट करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, मृत्यु जैसी चीज़ों से ये बचाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैसों की कभी किल्लत या कमी जीवन में नहीं होती है। तो ये चिन्ह अपने आप में बहुत फ़ायदे देता है, और अधिकतर ऐसे जातक रिसर्च में, कंसल्टेंसी में या फिर एक प्रकार से ज्योतिषी में, क्योंकि रहस्य की विद्याओं को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है, और इन्वेंशन करते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप आईटी कंसल्टेंट हैं तो वो सिर्फ इसी के कारण है, और ये साइन बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है, तो आपका जो कनेक्शन रहेगा वो फॉरेन लैंड से 100% रहेगा, क्योंकि आपके हथेली में जो मून लक लाइन है पूरा सैटर्न यानी ये फिश सिंबल से कनेक्टेड है। तो मून लक लाइन सिर्फ फॉरेन कनेक्शन ही नहीं देती, ये बहुत ज़्यादा ही ट्रैवलिंग फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग कराती है। दूसरा, जो भी मन की चाहत रहेगी, जहाँ भी आप रहना चाहेंगे, जहाँ भी आप काम करना चाहेंगे, जो भी पद सम्मान चाहेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको एट द एंड मिल जाएगी। दूसरी यहाँ तीसरी बात ये रहती है कि शादी के जो है तत्पश्चात भी बहुत ज़्यादा काम का लोड, प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ता है, लेकिन कंफर्ट जोन भी बढ़ता है। तो आप दूसरों के सहयोग, दूसरों के प्रोत्साहन या साथ के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वालों में से दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये लकलन सीधे सैटर्न तक पहुँच गई है, तो चिंता वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जब तक सारी इच्छा मनोकामना पूरी नहीं होगी आप उस काम को छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी बहुत यहाँ आड़ी रेखा निश्चित रूप से परेशान कर सकती है, क्योंकि ये मूड स्विंग इश्यूज देती है। तो इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस या इमीडिएट चेंजेस आते हैं, जैसे रहते रहते सीरियस होना, प्रैक्टिकल हो जाना, लॉजिकल हो जाना, हंसमुख हो जाना, एकांतवास में चल जाना। तो इस कंडीशन के लिए थोड़ा अपने आप को समय देना चाहिए। जॉगिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम जैसी चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। फ्रेश एयर जितना अंदर लेंगे, जितना खुद को समय देंगे, जितना एक्सरसाइज, योगा जैसी चीज़ें प्रेफर करेंगे, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस और बेफिजुल की जो चिंतन मनन जैसी आदतें हैं, या हर काम में थोड़ा बहुत एक ना एक बार रुकावट जैसे योग हैं, ये सब खत्म होते दिखेगा। बीच की भी इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में खुद का ज्ञान काम नहीं आता, खुद को दूसरों को बहुत काम आता है। इसीलिए अधिकतर ऐसे भी लाइन वाले जातक कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एडवाइज़र, एजेंट ऐसे बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपका जो ग्रोथ के चांसेस हैं अभी आने वाले समय में करियर के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के ऊपर जब भी हल्का सा भी क्रॉस का साइन आता है तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करियर के रिगार्डिंग नहीं रहते, क्योंकि इस कंडीशन में मन चाहा परिणाम नहीं मिलता है, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस ना मिलना, पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति होना, वैसे ही बॉस से भी थोड़ा सा
अनबन मतभेद होना वैचारिक रूप से। और जब भी वी सिंबल का साइन होता है तो और अच्छे नए अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में होते हैं और ज़्यादा कुछ अच्छे पाने की चाहत देखने को मिलती है, इसीलिए माइंड जो है ईजिली डाइवर्ट दूसरे कामों के प्रति होता है। तो इस कंडीशन में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एंड स्टेबलाइजेशन जॉब के रिगार्डिंग नहीं मिल पाता। इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन की भावना थोड़ी ज़्यादा रह जाती है। हालांकि आगे चल के यही सूर्य रेखा बहुत मजबूती से प्रोमिनेंट हुई है और वी सिंबल का इवन साइन भी है जो बहुत ही वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है, इसे यशस्वी योग कहते हैं। और इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख से लेकर के तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त नाम, इज्जत या गुडविल क्रिएट करने जैसे योगों को भी यह निर्मित करता है। लेकिन बस आपको यही है कि पहले तो आपको अपने लाइफ में सबसे मेनली क्लियरिटी चाहिए कि कौन सा काम आप कंसिस्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सूर्य की ब्रांचेस अगर जुड़ेगी तो मुश्किल होगा किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखना, क्योंकि बार बार ध्यान डाइवर्ट होता है और अलग अलग चीज़ों के द्वारा ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी या फोकस में फिर इश्यूज क्रिएट होने लगता है। इसीलिए हल्का सा क्रॉस का भी साइन है जो अनसेटिस्फेक्शन का कारक हो जाता है। तो इसके ऊपर बेसिकली थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपका सूर्य रेखा तब भी इतना मजबूत है कि आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे तो किसी को हिम्मत नहीं रहेगी या किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा कि आपके काम में उंगली तक उठा दे, इतना परफेक्शन आपके काम में रहेगा। आपका जो मरकरी माउंट है वो वीक है, तो आप समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तब बहुत अच्छे ख्याल आते हैं कि ये बात कह देनी चाहिए थी, ये बात रख देनी चाहिए थी। इंटरव्यू फेस करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है, न्यू क्लाइंट्स फेस करने में डिफ़िकल्टीज आती है। और इस कंडीशन में जो मनी मैनेजमेंट है वो थोड़ा वीक होता है, तो पैसा ज़्यादा रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर आपको आपके मरकरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंसल्टेंसी में जुपिटर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक प्रकार से कंसल्टेंसी में या फिर अपने काम में और ज़्यादा पर्सनैलिटी या टॉकिंग सेंस के अकॉर्डिंगली अगर ग्रोथ हो जाए, यानी बुध अगर मजबूत हो जाए तो चार चांद लग जाता है काम में। क्योंकि बुध मजबूत होते हैं तो वो पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, यहाँ पर वॉइस टोन को बहुत इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद जो मनी मैनेजमेंट हुआ या किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट हुआ, कमिटमेंट हुआ, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन हुई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो पाती है। एक कॉल पे काम हो जाता है इतना, जब अगर मरकरी किसी का स्ट्रांग हो तो। यहाँ पर क्या है कि मरकरी माउंट वीक है लेकिन लाइंस बहुत अच्छी हैं। जब एक से अत्यधिक रेखा इस प्रकार से होती है तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे हीलर होते हैं, अपने बातों से दूसरों को मोटिवेट कर पाने में, एक प्रकार से कन्विंस कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में, अपने बातों से बांधे रख पाने में आप बहुत सक्षम हैं। इसलिए दूसरे लोग आगे से रह करके आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी संगत में रहेंगे, लेकिन ये माउंट वीक होने के कारण ये अपने रिजल्ट अच्छे से दे नहीं पाते। जहाँ रिजल्ट आने चाहिए वहाँ नहीं आ पाते, बल्कि आगे से रेख करके प्रपोजल आ जाएगा, लेकिन अगर करियर के रिगार्डिंग बात करें तो वहाँ पर इतना अच्छा एक प्रकार से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ये आपको अपना मरकरी भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और इसका सजेशन आपको तकरीबन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा वहाँ पर मरकरी के रिगार्डिंग। हृदय रेखा के अंत में जब भी गोपुज की आकृति होती है तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, और इस कंडीशन में लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये ज़्यादा बिल्ड करता है। यूनियन लाइन की जब अवेलेबिलिटी दो होती है तो दो बार बहुत गहरा अटैचमेंट या रिलेशन बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है, इमोशनल रिलेशन। वहीं जो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए जुपिटर से कनेक्टेड है, जो इमोशनल, सेंटिमेंटल और एक प्रकार से सिंपैथेटिकल, हॉस्पिटैलिटी किस्म की नेचर पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ से निकल के माइंड लाइन से मर्ज है, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड कैलकुलेटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो नेचर है आपका देखने को ईजिली मिलेगा। आप बाहर से अपने आप को बहुत मजबूत, सख्त और डेडिकेटेड टूवर्ड्स द वर्क दिखाएंगे, बट इंटरनली बहुत सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड एंड इमोशनल और सिंपैथेटिकल, सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी आपकी पाई जाएगी। इसके अलावा जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंटली रन करता है लाइफ लाइन से, तो बचपन से इंडिपेंडेंसी बहुत मिली हुई होती है कि आपको जो निर्णय लेना है, जो करियर चूज़ करना है या जो भी पसंद है आप उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। तो इस कारण से आप जैसे जातकों में जिद्दीपन बहुत होता है और अपने जिद पर अड़िग रहते हैं, और जब तक जिद पूरा ना हो तब तक छोड़ते उस बात को या काम को नहीं है।
यही एकमात्र रीज़न भी है कि आपकी लक लाइन सीधे सैटर्न तक टच कर गई है। और सैटर्न तक पहुंचने का तात्पर्य होता है भाग्य रेखा का कि जो भी जर्नी आप शुरू कर रहे हैं उसके डेस्टिनी तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो जो भी एम डिज़ायर या जिस भी मन से आप काम कर रहे हैं वो चीज़ कंप्लीट ज़रूर होगा, लेकिन ये आड़ी रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपके किसी काम में देती नहीं है, इंटरनल पीस नहीं दे पाती है इसी आड़ी रेखा के कारण। इसके अलावा देखें तो माइंड लाइन पहली बात तो इंडिपेंडेंट है और लॉन्ग है, तो अधिकतर काम खुद के दम पर करने का आपका आदत है। आपको किसी से हेल्प लेना, एडवाइस लेना, किसी के अंडर में काम करना, किसी की सुनना, ये सब पसंद है ही नहीं। चीज़ें खराब होगी खुद जाकर ठीक करेंगे पहले, अब खुद ठीक नहीं होगी तो सीखेंगे, और उसके बाद भी नहीं हुई तो फिर किसी को बुलाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है। और वैसे जब माइंड लाइन स्ट्रेट होती है तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहोलिक एंड स्मार्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। ऊपर से जब लंबी हो, लंबी इन द सेंस कि लिटिल फिंगर के तक नीचे तक आ जाए, तो ये ग्रेसिपिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता, बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली डिसीजंस अच्छे से ले पाना, नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश अथवा उसको अच्छे से ग्रैब कर पाना, मेमोरी शार्प होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में आते हैं। तो माइंड लाइन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बना रहा है। और ऊपर से जब भी इसमें ऐसा कोई भी बायफोर का साइन होता है तो ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी, डे ड्रीमिंग टाइप नेचर, थोड़ा एक प्रकार से एम्बिशियस क्रिएटिव पर्सनैलिटी को यहाँ पर ज़्यादा बिल्ड करता है। और इनफैक्ट ऊपर की तरफ भी रेखाएं आपकी जा रही हैं जो यहाँ पर आपको मनी माइंडेड और बेसिकली गुड मैनेजमेंट और बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति थोड़ा रुझान ध्यान देगी। तो इस प्रकार से जब मल्टीपल बायफोर होते हैं माइंड लाइन से, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत या मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल थॉट्स, इस प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पर यह क्रिएट करता है। तो किसी भी एक काम से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अलग अलग प्रकार के कामों में हाथ डालना यह आपकी बेसिकली एक नेचर में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी जो है एक्चुअली राहु की रेखाएं हैं और जुपिटर की तरफ जाने वाली रेखाएं हैं। ये खासकर ये वाली जो रेखा ये राहु की है। और ये राहु क्या करते हैं कि सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन सक्सेस लाइफ में देते हैं। आप और आपकी मेंटलिटी को ये डायरेक्ट टच कर रहे हैं माइंड लाइन को, तो क्या करेंगे, एकदम से आपको किसी भी काम में एकदम पूरा का पूरा जबरदस्ती करवा देंगे कि ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ करना है तो करना है। एकदम एक्सट्रीम जिद की, रात का खाना ना हो, दिन का कुछ आता पता ना हो, वो काम करते रहना है। तो राहु यहाँ पर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस या बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम इल्यूजन जो है क्रिएट करके देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके फ़ायदेमंद के लिए, क्योंकि ये आपको लाइफ में बहुत सडन प्रोग्रेस देने वाला रहेगा। ये रेखा का इसीलिए तो हस्त रेखा में जजमेंट है ही नहीं कि ये अपना फल कब देगा अच्छा। लेकिन ये रेखा जैसे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि माइंड लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आप सडन किसी भी काम को पकड़ते हैं, कुछ भी सोचते हैं, भिड़ते हैं उस काम में और वो चीज़ हासिल करते हैं। और इसका जो बहुत अधिक शुभ परिणाम है वो 30 के बाद 100% आने वाला रहेगा। और दूसरी जो ये रेखा है जो आपके लक लाइन से निकली हुई है जुपिटर पे, ये फॉरेन सेटलमेंट देता है, फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आती है और मल्टी सिटीज़ का काम या मल्टी नेशन का वर्क करते हुए पाए जाते हैं। एक और रेखा यहाँ से सपोर्टिव लाइन यानी ये निकली हुई है अराउंड 35 के आसपास में, 35 एंड 6 के मिड में। और ये रेखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न पे जा रही है। तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, इंसेंटिव और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या 35 के बाद में आपकी बढ़ेगी। और एक और यहाँ पर जो आप सपोर्टिव लाइन ये देख रहे हैं माइंड लाइन के पैरेलल, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड पड़ता है या प्रेशर बढ़ता है तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं जो करेज देती है। तो ये 38 का पीरियड रहेगा आपके लाइफ का। आप माइंड लाइन के अनुकूल जा रहे हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन सारे सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। लाइफ लाइन के ऊपर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ के लिए सही इंडिकेशन नहीं होते। हेल्थ के रिगार्डिंग स्टक कर देते हैं, कुछ ना कुछ माइनर इशू, वरीज हेल्थ के रिगार्डिंग आ ही जाता है। और ये समय का अगर हम जजमेंट लें कि कब कब ये देखने को मिल रहा है, तो ये अवेलेबल हो रहा है 24 से लेकर के अराउंड 29 के एज तक। और उसके बाद फिर दूसरा जो आइलैंड है वो भी हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल लाएगा। वो समय आपके जीवन का रहेगा अराउंड 32 का। ये दोनों समय थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग कष्ट में रहेगा। और इसी के बीच जो 38 और 9 का पीरियड है उसमें अच्छा सक्सेस आप कर लेंगे हासिल। लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन निकलने लग रही है 37 के बाद से। तो
ये समय अच्छा देखने को मिल रहा है क्योंकि सपोर्टिव लाइन हेल्प करेगी हेल्थ में ग्रोथ करने के लिए। लेकिन ये जितनी भी छोटी छोटी आड़ी रेखा होती है, ये इन सबको वरीज लाइन यहाँ पर कहते हैं। छोटी मोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिंता कर लेना, बात का बतंगड़ राई का पहाड़ कर लेना, ओवर रिएक्ट किसी बात पर कर जाना, एक प्रकार से जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना, हाइपर टेंशन वरीज या एग्रेशन में कोई बात कह देना, कर लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। इसलिए यहाँ पर आप नीम का पेड़ लगाइए। और पानी जो है लोगों को खूब पिलाए, मीठा पानी खासकर, ये सब मंगल की ही रेमेडी हैं। और अगर हनुमान मंदिर है आसपास में तो डेफिनेटली विजिट किया करें वहाँ पर। ये सारी चीज़ें करने से मंगल की जो नेगेटिव ये एनर्जीज हैं जो लाइफ में बार बार रुकावट और इतना चिंतन बना, एक्चुअली अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इतनी बड़ी जितना आप सोच सोच के बना देते हैं या ओवर वरीज करके बना देते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये सब रेमेडी करेंगे तो ये मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सही जगह फिर लग पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लाइफ लाइन में जो सुधार है वो बेसिकली 33 के बाद से बहुत अच्छा है। उसके बाद से लाइफ लाइन में कोई भी आइलैंड नहीं है और बाहर की तरफ रेखाएं बहुत ज़्यादा जा रही हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ देती हैं, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देती हैं, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस और मल्टी सिटीज़ का वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं। लंबी आयु का भी ये निशानी होता है और सपोर्टिव लाइन और ज़्यादा एक्टिव होती जाएगी। लाइफ में आपके बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परमानेंट या बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको उन लोगों से सपोर्ट मिल जाएगा जिससे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, क्योंकि मून लक लाइन है ना यहाँ पे। तो मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों से बहुत सपोर्ट दिलाता है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ बहुत होता है। और मंगल की इस प्रकार की रेखाएं प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इंटरनल मार्स की स्थिति फिलहाल तो सामान्य है, बाहरी मंगल की स्थिति भी ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शुक्र डेवलप ठीक है, जो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चारों चीज़ें बहुत अच्छी दे रहा है। हाँ, यहाँ पर आड़ी रेखाएं ठीक नहीं होती क्योंकि ये भी अननेसेसरीज वरीज पार्टनर की रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग दे देती है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं, तब ऐसी आड़ी रेखा आती है जो कि इस बात को दर्शाती है कि इतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी नहीं है। उसको ये चीज़ कन्फर्म कर रहा है। तो इसीलिए जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहें, जज करने से बचें, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें। आप पाएंगे कि हर काम से आपको, हर व्यक्ति से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, रिलेशन अच्छे से टिक पा रहे हैं। क्योंकि शुक्र की क्वालिटी वास्तव में बहुत अच्छी है। ये कभी आपके कंफर्ट और सुख सुविधा में कोई कमी किया ही नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा हीलर भी है आपका शुक्र, जो बड़े से बड़े बीमारी या तकलीफ परेशानी से उससे भी आपको निजात दिलाएंगे। लंबी आयु के भी इसीलिए यहाँ पर ये स्वामी हो रहे हैं। और चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन रेस्टलेसनेस देता है। नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स या डर, भय बेफिजूल का आता है। इस कंडीशन में कुछ भी ना करते हुए सिर्फ शिव जी की आराधना करिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से जो है अभिषेक करिए, नहीं तो एटलीस्ट दूध या पानी, जो भी आपकी सुटेबिलिटी हो, वो यहाँ पर आप चढ़ाएं। चांदी का चेन पहन सकते हैं यहाँ पर, और मदर के पाँव भी दबा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मन से लेकर के जो शनि के दुष्परिणाम है यहाँ तक, सारी चीज़ें आपको ठीक करेगी। पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग आपका 100% 32 के बाद में होने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर देखें लेफ्ट हैंड में, तो देख सकते हैं कि लाइफ लाइन के पहले ही जो मंगल है वो वीक है। तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना फिर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए सही नहीं माना जाता। और यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन है लेफ्ट हैंड में, और ये समय आपका जीवन का है 24 से लेकर के 29 के मिड में, जो हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो किसी व्यक्ति के कारण या किसी रिलेशन के कारण भी किसी चीज़ में जो भी व्यक्ति स्टक होते हैं, तब ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से एक प्रकार से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं आप 32 के बाद ही। तो 32 के बाद में धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा ही सक्सेस या स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी बढ़ेगी। और बहुत ज़्यादा रेखाएं बहुत ज़्यादा बेफिजूल का चिंतन मनन कराती है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से दूर हटना है। तो जो खाली फ्रेम होता है उसको नदी में बहा दें, तो उससे जितनी भी पास्ट मेमोरीज है वो सारी भी आपके साथ चल जाएगी, जो नेगेटिव मेमोरीज है जो बार बार पिंच करती है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।